हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम लोग प्रारंभिक संक्रिया विधि के द्वारा या यूँ कहें प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। उसकी कुछ प्रक्रिया भी आपको बताई गई। एक प्रकार से इंट्रोडक्शन हमने बताया, परंतु अभी इस विधि को डिटेल में समझने की आवश्यकता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये जो विधि यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही है, ये किसी भी किताब में या कहीं अन्यत्र आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझें और इसे इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तभी आप लोगों को संभव है कि ये विधि अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा कोटि 2 के वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति संक्रिया सीखेंगे, जो कि स्तंभ संक्रिया भी है, लेकिन हम लोग पहले पंक्ति संक्रिया सीखेंगे। और पंक्ति संक्रिया में जब आपको पूरी कमांड हो जाए, यानी आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम समय में कर सकें, तभी आपको स्तंभ संक्रिया करनी है। क्योंकि दोनों संक्रिया में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, परंतु दोनों संक्रियाएं एक साथ सीखने में भ्रम हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे सरल शुरुआत कर रहे हैं, और वो भी कोटि 2 का आव्यूह ले रहे हैं। कोटि 3 का या 2 का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कोटि 2 से शुरुआत करते हैं, जो थोड़ा सा कि आसान है। तो सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि स्टेप फर्स्ट आपके सामने दिया गया है, सर्वप्रथम दिए गए आव्यूह, जिसको हम ए मान लेंगे कि बराबर हम लोग लिख देंगे और ए मान लेंगे, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग चूँकि जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, आई ए। ये बात आप लोगों को पूर्व में बताई जा चुकी है कि जब भी प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा हमें इन्वर्स ज्ञात करना होता है, तो हम हमेशा वहाँ पर ए बराबर आई ए लिखा करते हैं, ना कि ए बराबर ए आई लिखते हैं। ए बराबर ए आई कब लिखेंगे, जब स्तंभ संक्रिया में करना होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पर कि ए बराबर हमने क्या लिखा, आई ए लिखा। एलएचएस में जो ए है वो आपको जो दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखेंगे, जिसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर सांकेतिक रूप में दिया है, A11, A12, A21, A22। जो ये बता रहा है A11 का मतलब है ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब पहला आपका संकेतांक होता है, वो ये बताता है किस रो का है, दूसरा बता रहा है कि किस आपका कॉलम का है। तो 1 2 यानी कि 1 मतलब पहली रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम। इसी प्रकार से ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी रो में A21, A22 दिखाई दे रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा होगा। इसके बाद बराबर आई आपका जानते हैं आप क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। अब यहाँ पर चूँकि 1 किस कोटि का है, 2 कोटि का है, तो इसलिए आई की भी कोटि कितनी होगी, 2। अब आप तत्समक आव्यूह में जानते हैं कि तत्समक आव्यूह क्या होता है, यहाँ पर 1, यहाँ 1, इधर 0, इधर 0, ये बनता है। और ए बराबर आई ए, और इधर हमने ए लिख दिया। तो एक तरफ एक का तो हमने पूरा जो भी ए की वैल्यू हमने ऊपर यानी ए जो दिया गया था वो लिखा, जबकि एक तरफ हमने केवल सीधे सिम्बॉलिकली ए लिख दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पूर्व में भी बताया भी गया है कि इस बात को, इस समीकरण को आप अपने रफ कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। वीडियो पॉज करके आप इसे अपनी रफ कॉपी में लिख लें। उसके बाद जो भी वीडियो में आप लोगों को बताया जा रहा है वो ध्यान से समझें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा स्टेप सेकंड तक कंप्लीट हो गया। अब स्टेप थर्ड में क्या है, क्योंकि हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि ऊपर समीकरण में एलएचएस में हमें प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या संक्रियाएं इस प्रकार करनी होती हैं कि एलएचएस में जो ए है वो क्या बन जाए, आई बन जाए। जो ए है एलएचएस में वो क्या बन जाए, आई में परिवर्तित हो जाए। और अब हम देखते हैं, अब इसको आई में परिवर्तित करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। क्योंकि आई क्या है, देखिए यहाँ पर 1 1 0 0 ये है आपका आई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 बना लेना है, अगर नहीं बना है तो उसके पश्चात यहाँ 0 बना लेना है, अगर नहीं है तो इसके पश्चात यहाँ पर 1 बनाना है, अगर नहीं बन रहा है तो। और यदि यहाँ पर 1 बन गया तब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 0 बना देंगे। तो
तो इस तरीके से पूरा हमारा LHS जो है I के इक्वल बन जाएगा और यही पूरी क्रियाएं क्रमबद्ध तरीके से हम लोग RHS में I जो लिखा हुआ है उसमें करते जाएंगे और वो बदल करके B बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ देखते हैं क्या देखना, सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है कि जो A11 है, A11 एलिमेंट है वो क्या 1 है कि नहीं। अगर होगा तो क्या करना है, अगर नहीं होगा तो क्या करना है, इसके बारे में अलग अलग कंडीशंस हैं। तो देखिए यदि हाँ, यदि हमारा जवाब हाँ में आता है यानी A11 क्या है 1 के बराबर, A11 किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो अब फिर हमें क्या करना है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर 1 0 0 1 होता है। अब यहाँ पर 1 तो पहले से ही है, जब बना हुआ है तो अब इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना, इसकी सहायता लेकर के इस जगह पर जहाँ पर 0 अभी फ़िलहाल हो सकता ना हो, यदि होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं होगा तो इस जगह 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वही प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो देखिए यदि हाँ, देखिए पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यदि हाँ तो A11 की सहायता से A21 वही जो नीचे वाला है को 0 बनाते हैं। यदि हाँ, यदि A21 0 बराबर हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात हमने अभी जैसे बताया कि अगर A21 जो है वो 0 है तब फिर हमें उसको 0 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि नहीं है तब 0 बनाते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। इस बात को समझिए क्या करना है। A21 को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। यदि नहीं बना हुआ, अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि नहीं है वहाँ पर 0, तो अगर नहीं है 0 वहाँ पर तो क्या करना है। तो आपको देखिए A21 जो है वो किस रो का एलिमेंट है, यानी किस पंक्ति का एलिमेंट है R2 यानी दूसरी रो का है। ठीक है, तो उसमें एरो लगा देंगे, R2 के बाद एरो लगा हुआ है इस तरीके से। और फिर R2 में क्या करना है, R2 प्लस A21 का योगात्मक प्रतिलोम। ध्यान दीजिएगा, A21 का योगात्मक प्रतिलोम यानी जिसको 0 बनाना है उसी का योगात्मक प्रतिलोम। हमें किसको 0 बनाना था, A21 को 0 बनाना था, तो उसी का योगात्मक प्रतिलोम हम लोग ले रहे हैं और उसका गुणा किस में कर रहे हैं, इंटू R1 कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट करते हैं। R2 में क्या करना है, R2 प्लस A2 का योगात्मक प्रतिलोम इंटू R1, यानी R1 में गुणा किसका करेंगे, A2 के योगात्मक प्रतिलोम का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बात हो सकता है कुछ लोगों को यह बात समझ में ना आ रही कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए जिसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4 है तो 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4 होगा। 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा। या फिर माइनस मान लीजिए 3 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज़ है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें R2 में क्या करना है, R2 प्लस A21 अर्थात जिसको 0 बनाना है उसी का योगात्मक प्रतिलोम लेंगे और R1 में गुणा करा करके R2 में हमें जोड़ना। ये R2 में इसका प्रभाव पड़ेगा ना कि R1 में पड़ेगा। R1 की तो हम केवल सहायता ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इस क्रिया को क्रिया LHS में करते हैं जिससे A21 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। A21 क्या बन जाएगा, 0। और अब देखिए ध्यान दीजिए कि A21 तो 0 बनेगा ही, साथ साथ क्योंकि ये क्रिया हम पूरे R2 में करेंगे तो इसलिए A22 भी तो बदलेगा, ये भी तो बदल जाएगा। इसलिए अगर ये बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हम यही प्रक्रिया यानी जो प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया का मतलब R2 में जो हमने किया है R2 प्लस A21 का योगात्मक प्रतिलोम इंटू R1, यही हम RHS में करेंगे। और RHS में कहाँ करेंगे, RHS में हम लोग कहाँ करेंगे, RHS में हम लोग यहाँ I में करेंगे 1 0 0 1। यही प्रक्रिया R2 में यहाँ पर की जाएगी जिससे कि 0 1 जो है ये भी जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह इस तरीके से हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ। जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो A11 है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि यदि ऐसा हो कि A11 1 के बराबर ना हो तो फिर उसको 1 यानी 1 तो बनाना पड़ेगा। A11 यदि 1 के बराबर ना हो तो उसे 1 यानी 1 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं आप कि यदि A11 डज नॉट इक्वल टू 1, अभी हमने इसके पहले जो देखा उसमें देखा कि A11 क्या था, 0 के बराबर था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा हो कि A11 1 ना हो, पहले ना दिया गया हो, तब फिर हम क्या करते हैं, तब फिर हम क्या देखेंगे, A21 को देखेंगे। अर्थात उसके जस्ट नीचे जो है
वो क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। अब वहाँ पर भी देखिए कंडीशन फिर से है, वहाँ क्या कंडीशन है, A21 को हमने देखा। अब वहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि A21 1 के बराबर हो, A21 क्या हो 1 के बराबर हो, या हो सकता है A21 1 के बराबर ना हो। तो अगर A21 1 के बराबर होगा तो क्या करेंगे, सीधे सीधे हमें R1 और R2 दो पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर लेंगे। जैसा कि कल आप लोगों को एक प्रारंभिक संक्रियाएँ कौन कौन सी हम लोग कर सकते हैं उसमें बताया गया था कि दो पंक्तियों को आपस में विनिमय किया जा सकता है, या दो स्तंभों का आपस में विनिमय किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पंक्ति से कर रहे हैं तो पंक्तियों का विनिमय आपस में करेंगे तो R1 और R2 को हम आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये प्रक्रिया LHS में होगी और साथ ही साथ RHS में भी करनी पड़ेगी। अब देखिए कंडीशन ये यहाँ पर होता है कि हो सकता है कि A21 1 के बराबर ना हो, ना तो A11 1 के बराबर था, A11 1 के बराबर था, और ना ही उसके जो नीचे है अर्थात A21 1 वो भी 1 के बराबर है। अगर ये भी 1 के बराबर नहीं है तब फिर क्या करना पड़ेगा, तब उसके लिए हमें क्या करना होता है, जिसको 1 बनाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर R1 में हमें क्या बनाना है, R1 में A11 उपस्थित है, उसको हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए R1 में एरो लगा दिया, देखिए जहाँ लिखा हुआ है A11 का गुणात्मक प्रतिलोम इंटू R1, यानी R1 में किसका गुणा करेंगे, A11 का गुणात्मक प्रतिलोम का। किसका गुणात्मक प्रतिलोम, A11 का, यानी जिसको हमें 1 बनाना था उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से उसी पंक्ति में जिसका वह अवयव है में गुणा करा देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब किसी संख्या में उसी गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। हो सकता है कुछ लोग गुणात्मक प्रतिलोम समझ में ना आ रहा हो तो लोग समझ लें कि जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। या फिर आपके पास अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि केवल अंश और हर को आपस में बदल देने से गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमें क्या करना है, यदि हमारा A11 भी 1 नहीं है और A21 भी 1 नहीं है तो फिर दोनों पंक्तियों को आपस में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, R1 में A11 के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करा देते हैं, यानी जिसको 1 बनाना था, जिस अवयव को 1 बनाना था, मान लीजिए 3 है तो वहाँ 1/3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। इससे हमारा वहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं। अब हमारा क्या हो जाता है, किसी भी तरीके से A11 हो जाता है। हो जाने का मतलब अभी तक मान लीजिए नहीं था तो अब तो ये हो गया ना, A11 1 के बराबर, A11 1 के बराबर हो गया। अब जब 1 के बराबर हो गया तो पूर्व में स्टेप आपको बताया गया है, याद कीजिए पीछे कभी आपको बताया गया था कि R2 में फिर हम क्या करेंगे, तो वही संक्रिया हम दोहरा करके A21 को 0 बना दें, ठीक है। इसके पश्चात अब देखिए क्या करना होता है हमें, स्टेप 5 जो है हमारा क्या है। अब हम देखते हैं जब हमारा देखिए A11 क्या बन गया, 1 हो गया, A21 0 बन गया, तो अब हमें क्या देखना है, A22 देखना है, A22 देखना है, क्योंकि 1 होना चाहिए। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जैसे बार बार A21 A12 या A22 कह रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन के शुरुआत में दिए जा रहे हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि हम इन संक्रियाओं को कर रहे हैं तो इसलिए वो बदल जाएंगे। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये होता है जो हमारा इसके ऊपर का स्टेप प्राप्त हुआ उसमें हमें देखना है कि क्या A11 है, क्या A21 है, क्या A12 है, क्या A22 है, ठीक है। इसके ऊपर के स्टेप में हमें देखना है, ना कि क्वेश्चन में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दूसरा हो सकता है, यहाँ पर कुछ दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का आशा क्या है कि जो हमने बना लिया है अर्थात जो इस हमारे स्टेप के ऊपर है बन चुका समीकरण है वहाँ पर हम देखने की बात करें, ठीक है। संकेतात्मक रूप से इसलिए बताया जा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि A21 यानी A22 क्या 1 है कि नहीं, A22 1 है या नहीं है। अब देखिए दो कंडीशन है, फिर से वही बात, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। यदि हाँ, यदि हमारा A22 क्या है 1 है तो फिर हम A12 को 0 बनाएं। A12 यानी उसके ऊपर जो है R1 का जो अवयव है उसके ऊपर वाला अवयव R1 का यानी A12 जो है वहाँ पर हम 0 बनाएंगे। और 0 बनाने के लिए क्या करते हैं,
ज़ीरो बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, R1 में क्या करेंगे, R1 में देखिए लिखा हुआ है R1 पे एरो लगाया गया है, R1 प्लस A12 का योगात्मक प्रतिलोम इंटू R2। देखिए हमें ज़ीरो किसको बनाना था, A12 को बनाना था, और A12 को ज़ीरो बनाने के लिए हमने A12 के ही योगात्मक प्रतिलोम से किस में गुणा किया, R2 में, और उसमें गुणा करके R1 में जोड़ दिया। इससे R1 का जो अवयव है A12 अभी तक जो था, अब वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। यानी जिसे ज़ीरो बनाना होता है उसी के योगात्मक प्रतिलोम का हम लोग सहारा लेते। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमने क्या किया है, R1 में क्या किया, R1 प्लस A12 का योगात्मक प्रतिलोम गुणे R2 कर देते हैं। इससे क्या होगा, जिससे कि LHS में क्या बन जाता है, I। अब देखिए हमारे पास ये I तैयार हो गया, यानी कि I ये है, तो यहाँ 1 हमने था तो कोई बात नहीं था तो हमने बना लिया, और यहाँ पर 0 अगर नहीं था तो हमने बना लिया। इसके पश्चात हमने क्या किया, यहाँ पर 1 बनाया, और इस 1 की सहायता से हम यहाँ क्या बना चुके हैं, 0। तो आप देख सकते हैं कि LHS में हमारा पूरा I बन गया, और LHS में जब I बन जाएगा तो यहाँ पर जो आपका पहले से I था वो तो अब बदल जाएगा ना, अब वो तो I रहा नहीं, अब वो क्या बन जाएगा, कुछ भी दूसरा बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पर फिलहाल B कह रहे हैं। तो वो जो B बन जाएगा तो I बराबर BA टाइप बन जाएगा, I बराबर क्या बन जाएगा, BA बन जाएगा। और I बराबर BA बनने पर हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार कि A इन्वर्स किसके बराबर होता है, B के बराबर होता है। A इन्वर्स बराबर B हो जाता है, और हमें A इन्वर्स ही ज्ञात करना था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक बात देखते हैं कि हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो चर्चा की वो ये इस बात पर चर्चा की A22 1 था। अब हो सकता है कि A22 1 ना हो, और अगर A22 हमारा 1 नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब जाहिर सी बात है जो अगर A22 1 नहीं है तो फिर उसे 1 बनाना पड़ेगा। और उसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है वो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर मार्क कर दिया गया है कि R2 का अवयव है चूँकि ये, तो R2 में क्या करेंगे, A22 का गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान दे दीजिए, लिखा हुआ है R2 पे एरो लगा हुआ है, A22 का गुणात्मक प्रतिलोम इंटू R2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जिसे हमें 1 बनाना है, यानी A22 को हमें 1 बनाना है, इसीलिए इसी का गुणात्मक प्रतिलोम लिया गया और R2 में गुणा कराया गया, जिससे कि अब क्या होगा, A21 हमारा A22 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। A22 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो इसी की सहायता से तो हमें क्या करना है, A12 को, इसी की सहायता से हमें A12 को 0 के बराबर करना है। अब कैसे 0 के बराबर करेंगे, जो अभी पूर्व में बताई गई क्रिया है। और जब ये बन जाएगा हमारा, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, I बराबर BA, और I बराबर BA होने पर क्या बन जाता है, A इन्वर्स बराबर B आ जाता है, A इन्वर्स बराबर B आ जाता है। तो आशा की जाती है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आप एक बार में हो सकता समझ में ना आए, इसलिए 2 से 3 बार स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग देखें, एंड आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी।